हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन में, जहां पर क्लास 12th के फिजिक्स की क्लास चल रही है, जिसमें लेसन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो आज का हमारा टॉपिक है चालन द्वारा आवेशन, कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। यानी कोई आवेशित चालक है, उसे अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श करा लिया गया है, तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। आइए इसे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो ये क्या है? आवेशित चालक है, और इस आवेशित चालक पे चार्ज कौन सा है? प्लस चार्ज है, जिस पर इलेक्ट्रॉन दाब समान स्थिति से क्या है? कम है। और ये क्या है? आवेश रहित चालक है। जैसे ही आवेशित चालक और आवेश रहित चालक दोनों को हम क्या किए हैं? संपर्क करा लिए हैं। तो जैसे ही संपर्क कराएंगे तो आवेश रहित चालक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवेशित चालक में तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों पर इलेक्ट्रॉन दाब समान न हो जाए। यानी जो आवेश रहित चालक से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेशित चालक में तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉन दाब समान न हो जाए। और जैसे ही दोनों चालकों पर इलेक्ट्रॉन दाब समान हो जाएगा तो आवेश रहित चालक पर भी आवेशित चालक के जैसा ही चार्ज आ जाएगा। यानी आवेश रहित चालक भी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या बन जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। क्योंकि आवेशित चालक क्या था? धनावेशित चालक था। तो जो आवेशित चालक पे चार्ज होगा वही आवेश रहित चालक पे भी चार्ज आ जाएगा। यही क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन। कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? तो ये क्या है? दो विद्युत रोधी स्टैंड है। इन दोनों विद्युत रोधी स्टैंडों पर धातु के दो आवेश रहित गोले A और B को परस्पर संपर्क करके क्या किया गया है? रखा गया है। ये विद्युत रोधी स्टैंड का मतलब इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और ये आवेश रहित गोले हैं, यानी इन पे कुछ न कुछ आवेश है। इनको एक दूसरे से क्या किया गया? संपर्क करा के रखा गया है। अब जो गोला A है, गोले A के निकट हम क्या करें? अगर किसी धन आवेशित छड़ को लाएं तो जो गोला A है, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे छड़ की ओर क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। तो जैसे ही छड़ की ओर आकर्षित होंगे तो गोले A के निकटवर्ती पृष्ठ पे, जो छड़ के क्या है? पास में है, उसके निकटवर्ती पृष्ठ पे क्या हो जाएगी? ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी। और जो गोला B है उसके पिछले पृष्ठ पे धनावेश की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाती है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आवेशित छड़ है उसको गोले A के क्या करें? निकट रख कर, ठीक है, जो आवेशित छड़ है उसे गोले A के निकट रख कर अब दोनों गोलों को क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। तो जैसे एक दूसरे से अलग करेंगे तो दोनों गोलों पे, यानी गोले A और गोले B पे क्या हो जाएंगे? विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी गोले A पे ऋणावेश होगा और गोले B पे क्या होगा? धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब क्या किया जाए कि इस छड़ को क्या कर दिया जाए? अब हटा दिया जाए। जो आवेशित छड़ थी इसे क्या कर दिया गया है?
हटा दिया गया और हटाकर इन गोलों के बीच की दूरी को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और जैसे इन गोलों की दूरी को बढ़ा देंगे तो इन गोलों पर जो प्रेरित आवेश थे, यानी गोले ए पे जो ऋणावेश था ये पूरा फैल जाएगा और गोले बी पे भी जो धन आवेश था वो भी क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। यानी जो प्रेरित आवेश थे वो एक समान रूप से क्या हो जाएंगे, इसमें फैल जाएंगे। तो गोले ए पे क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा और गोला बी क्या हो गया है, धनावेशित हो गया है। यानी जो प्रेरित आवेश थे, प्रेरण के कारण उन पे जो आवेश उत्पन्न हुए हैं, जैसे हम छड़ को हटाएंगे तो गोले ए पे जो प्रेरित आवेश मतलब ऋणात्मक आवेश था वो भी फैल जाएगा और गोले बी पे भी जो धनात्मक आवेश था वो भी क्या हो जाएगा, उसमें फैल जाएगा। तो यहाँ प्रेरण द्वारा क्या हो गए हैं, जो आवेश रहित गोले थे उन पे भी चार्ज आ गया है। तो हम एक कह सकते हैं यहाँ से कि किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। अगर कोई आवेशित वस्तु है उसके निकट हम क्या कर दें, अगर अनावेशित वस्तु को रख दें तो आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा और पुनर्वितरण होने के कारण जो उसका निकटतम पृष्ठ होगा उस पर क्या हो जाता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। तो जो आवेशित छड़ होता है उसके आवेश को हम क्या कहते हैं, प्रेरक आवेश कहते हैं और जो गोलों पर उत्पन्न आवेश हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। तो जो आवेशित छड़ है उसे हम कौन सा आवेश कहेंगे, प्रेरक आवेश कहेंगे। और इस प्रेरक आवेश के कारण इन गोलों पे क्या हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है। तो जो एक गोले होंगे उन पे जो आवेश उत्पन्न हुआ है उस आवेश को हम क्या कहेंगे, प्रेरित आवेश कहेंगे। तो ये आपका था प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत आवेश के मूल गुण। तो वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं, तो इसमें इसका पहला मूल गुण है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता, तो क्या होता है वैद्युत आवेशों की योज्यता, कि किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है, Qn है, तब निकाय का कुल आवेश, उस निकाय का कुल आवेश क्या होगा, इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Q1, तो ये क्या हो जाएगा, उस निकाय का कुल आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 तथा -5 है, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश, तो यहाँ पे निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, +1 प्लस सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो +2 प्लस -3 प्लस +4 और प्लस -5। अब जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्लस रहेगा यहाँ पे ए हो जाएगा, प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे प्लस में क्या है, +1 है, +2 है, अब +4 है, तो इनको जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, +7। और माइनस वालों को जोड़ लेंगे तो माइनस वालों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे -3 और -5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +-8 हो जाएगा। और जब प्लस माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये +7 है और ये क्या है, -8। तो माइनस वाला ज़्यादा है तो -8 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, उस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आवेश लिया जाएगा तो या तो आवेश क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। यानी आवेश को हम हमेशा चिन्ह के साथ ही लेंगे। अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस के साथ ही आवेश को लिया जाएगा। तो ये क्या था, वैद्युत आवेश का पहला गुण था। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, तो आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। वैद्युत आवेश संरक्षण कहलाता है। यानी आवेश न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे क्या करते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। वही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश संरक्षण कहलाता है। जैसे अगर इसे समझना चाहें तो यहाँ पे बताया गया था कि जैसे दो वस्तुएं, एक क्या है, कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ है, एक क्या है, कांच की छड़ है। अब इस कांच की छड़ को, ठीक है, क्या किया जाए, ये रेशम का धागा है या रेशम का कपड़ा है। अब इस रेशम के कपड़े से, ये क्या है, रेशम का कपड़ा, और ये क्या है, कांच की छड़ है। अब जैसे ही हम इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो एक वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित, और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। यानी जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ से क्या हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो रहा है, तो जो रेशम का कपड़ा है उस पर उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, रेशम के कपड़े में उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है। तो इस पे धनावेश उत्पन्न होगा। तो जितना कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न होगा, ठीक उतना ही रेशम के कपड़े में क्या उत्पन्न होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो इस प्रक्रिया में अब कांच की छड़ में जितना धनावेश की कमी हुई है, धनावेश उत्पन्न हुआ है, उतना ही रेशम के कपड़े में क्या, ऋणावेश उत्पन्न हुआ है। तो हम एक कहेंगे कि इस प्रक्रिया के दौरान न तो हम आवेश को उत्पन्न किए हैं और न ही नष्ट किए हैं, केवल क्या किया गया है कि आवेशों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया गया है, स्थानांतरण किया गया है। यानी कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं वो रेशम की छड़ में क्या हो गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं। तो जितना कांच की छड़ में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, उतना रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है। ठीक है, तो न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या होता है कि उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, वैद्युत आवेश संरक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, और दो गामा फोटॉनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को क्या किया जाए, अत्यंत समीप आते हैं
तो परस्पर संयोग जैसे वो जुड़ेंगे एक दूसरे का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, और दो गामा फोटॉनों के क्या करते हैं, उत्पत्ति होती है। तो ये आपका पॉजिट्रॉन है, ए पे प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे का विनाश करके दो गामा फोटॉनों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो एक गामा फोटॉन है। तो शुरू में भी वैद्युत आवेश क्या था, शून्य था, बाद में भी वैद्युत आवेश क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी केवल आवेशों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश का संरक्षण कहलाता है। तो ये वैद्युत आवेश का आपका क्या है, दूसरा गुण है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? तो प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, तथा इससे स्मॉल ई से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो अगर कोई भी आवेशित वस्तु है, जो उस पे आवेश होगा वह एक निश्चित न्यूनतम आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और इस मूल आवेश को किससे डिनोट किया जाता है, ई से। तो जो आवेश का यह गुण होता है वही क्या कहलाता है, आवेश की क्वांटम प्रकृति कहलाता है या आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो अगर किसी आवेश, कोई भी आवेशित वस्तु है तो उस पर आवेश क्या होगा, तो अतः किसी आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस Ne। प्लस होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जब माइनस होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। जहाँ Q क्या होता है, आवेश होता है, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और E क्या होता है, मूल आवेश होता है। तो जहाँ N का मान क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, तथा E क्या होगा, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये हो आपका तीसरा गुण है वैद्युत आवेश का, जो क्या है, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्या है, इस पे आधारित क्वेश्चन है। जो हमने ये फार्मूला बताया Q बराबर Ne, इस पे आधारित आपके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक चालक पर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कूलाम ऋणावेश है, तो ऋणावेश होने का मतलब कि उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश दिया गया है, तो क्या दिया है, क्या दिया गया है, Q बराबर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलाम, इतना आवेश है। और हमें पता है कि E मूल आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये मूल आवेश होता है। और क्या निकालना है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, यानी N हमें क्या करना है, फाइंड करना है। N का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, Na। N निकालना है तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। अब यहाँ हम मान रखेंगे तो N बराबर Q का मान कितना है, 8 गुणे 10 के पावर माइनस 7, अब बटे E का मान क्या है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1.6 है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही एक जीरो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, या N बराबर हो जाएगा 80/100।
16 और यहाँ पे क्या है, जो आधार है वो समान है। जब आधार समान होगा तो पावर क्या करते हैं, भाग में होता है तो घटाते हैं। तो जब पावर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 के पावर -7 में से -19 घटाएंगे तो 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 11 आएगा, यानी इस पे पावर क्या आएगा, 11 आ जाएगा। और 16 पचे कितना होता है, 80 होता है। तो n बराबर कितना आएगा, 5 × 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन, इतना आएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे जो आपका है 12 है, क्योंकि 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये है आपका 12, तो 10 के पावर 12, यहाँ पे भी क्या होगा, 12 होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 5 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चालक पर 5 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी जो 3.2 कूलाम आवेश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा वो 3.2 कूलाम आवेश बना है। तो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, Q बराबर 3.2 कूलाम, ये दिया गया है। और हमें पता है कि मूल आवेश E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब यहाँ पे क्या कहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है, यानी n का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, n ई, तो n यहाँ से निकालेंगे तो E से भाग कर देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान क्या कर देंगे, रख देंगे। तो Q का मान क्या है, 3.2 E का मान कितना है, 1.6 × 10 के पावर -19। अब यहाँ पे देखिए ये 3.2, यहाँ पे भी 0.1 स्थान पे, यहाँ पे भी 0.1 स्थान पे, तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और 16 से 32 में भाग करेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा, 32, 2 बार में कट जाएगा। और ये 10 के पावर -19 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 19 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 × 10 के पावर 19, यानी जो 3.2 कूलाम आवेश है वह कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित है, 2 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा ये 3.2 कूलाम आवेश बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर आवेश की मात्रा कि कितने आवेश हैं और उसकी प्रकृति कैसी है, यानी उसकी प्रकृति मतलब धनावेश है कि ऋणावेश है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले जो दिया गया है उसे हम जानेंगे। तो दिया है, क्या दिया गया है कि एक चालक को 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, n बराबर कितना दिया गया है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, तो मूल आवेश क्या होगा, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। तो हमें पता है
कि Q हमें ज्ञात करना है कि Q का मान कितना होगा। तो हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, यानी अब यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर N। N का मान कितना है, 1500 गुणे 1500 गुणे 1500 गुणे ई का मान क्या है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब इनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 2 0 है तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 10 के पावर 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ पे 15 का 16 में गुणा करेंगे तो 15 छक्का का क्या हो जाएगा, 90 को 0 हाथ से लगा 9, 15 एक कम 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। एक अंक पे दशमलव तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पे आधार क्या है, बराबर है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 10 के पावर माइनस 17 कूलाम। यहाँ पे इसे मानक रूप में लिखना है तो दशमलव को हम क्या करेंगे, एक स्थान इधर लाएंगे बाएं साइड। तो जैसे बाएं साइड लाते हैं और 10 के पावर में क्या करते हैं, उतना जोड़ देते हैं जितने स्थान आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2.4 और गुणे जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, -16, क्योंकि ये माइनस में है और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा कूलाम। इतना कूलाम वो क्या होगा, आवेश की मात्रा होगी। ठीक है, उस चालक पे जो आवेश की मात्रा होगी वो क्या होगा, 2.4 गुणे 10 के पावर -16 कूलाम। ये हो जाएगा आवेश की मात्रा। तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, धनावेश होगा। तो अतः धनावेशित चालक है, अतः धनावेशित चालक है। तो जो उसकी प्रकृति है वो कैसा है, धनावेश है, यानी जो चालक है वो कैसा है, धनावेशित चालक है। क्योंकि क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, धनावेशित चार्ज आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 9.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का ऋणावेश है, का ऋणावेश है। इस चालक पर सामान्य स्थिति से सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है,
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक पर 9.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम का ऋणावेश है। तो ये आवेश है, तो दिया क्या गया है, दिया है कि Q बराबर 9.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये तो आवेश दिया है कि इतना कूलाम का ऋणावेश है, और हमें मूल आवेश पता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, ये हमें पता है। तो कह रहा है कि इस चालक पर समान स्थिति की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो यहाँ पे ऋणावेश है, तो जब कूलाम का ऋणावेश है इसका मतलब कि उस पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है हमें ये बताना है, यानी n बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, NE होता है, तो हमें n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे, Q का मान कितना है 9.6 गुणे 10 के पावर -19, और E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 के पावर 19 और 10 के पावर 19 10 के पावर -19 10 के पावर -19 कैंसिल हो जाएगा। ये दशमलव एक स्थान पे, यहाँ पे भी दशमलव, तो ये दशमलव हट जाएगा। 16 छक्का 96, 6 बार में कट जाएगा। तो n बराबर क्या आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो 6 आएगा उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। क्योंकि ऋणावेश है तो हम कहेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उस चालक में सामान्य अवस्था की तुलना में। तो ये थे आपके इस टॉपिक के कुछ बेहतरीन टॉपिक। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और दोस्तों के पास पहुंच पाए। थैंक यू।